अब जो है मैं आपको काफी कुछ अलग से चीज सिखाता हूं कि जब भी आपको पूछता है ना कि भाई फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस या VA माइनस VB या फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A एंड C, A एंड D, तो एक टॉपिक है वोल्टेज डिवीजन प्रॉब्लम। भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन के करने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे आसान तरीका होता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी मैंने बताया नहीं ना, तो मैं भी वो तरीका भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं कि सर कैसे हम VA माइनस VB निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या नजर आ रहा है? अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता चल जाए और मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए तो क्या चल जाएगा? सर VA माइनस VB पता चल जाएगा। सर कैसे पता चलेगा? सर फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। अब देखो भाई, चलिए, ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 2 वोल्ट की। तो हाई टर्मिनल 2 वोल्ट, लोअर 0, इधर भी 0 गया, दिक्कत। आगे बढ़ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो गया? V हो गया, सॉरी 2V हो गया। कितना हो गया? 2V, क्योंकि है 2V था। अब एक चीज देखना, यहां से करंट आई गई, आई, सब इसी का लफड़ा है। अगर करंट आएगी तो यहां से डिवाइड हो जाएगा। ये मान लो I1 है, ये वैल्यू कितनी है? I2 है। समझ में आया नहीं है? अगर मुझे ये I1 और I2 पता चल जाए, अगर मुझे ये I1 और I2 मुझे पता चल जाएगा, मैं आंसर के और करीब पहुंचूंगा। कैसे पता है? अब आपको पता है यहां पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, रेसिस्टेंस आ गया। इस 2 वोल्ट में से कुछ हिस्सा कहां गिरेगा? इसमें गिरेगा। कैसे? इसका पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल्स टू I इंटू R से। R तो दिया है, I2 की वैल्यू निकालनी है। V इक्वल्स टू I2 इंटू R से 2 वोल्ट में से कुछ हिस्सा यहां गिरेगा, बचा कुचा इधर आ जाएगा। तो 2 वोल्ट में से इसको घटा दूंगा, इसके पोटेंशियल को, मुझे A का पोटेंशियल मिल जाएगा ना। ऐसे यहां का पोटेंशियल देख लो, अगर मुझे इस करंट की वैल्यू पता चल जाए, मुझे इसका पोटेंशियल भी पता चल जाएगा और इसका पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। और 2 में से उन दोनों को पोटेंशियल को घटा देंगे तो मुझे B का पोटेंशियल पता चल जाएगा। अगर मुझे B का पोटेंशियल पता चल गया तो VA माइनस VB करूंगा तो वो भी पता चल जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। सबसे पहले आप I निकाल दो, I निकालने के बाद I1 और I2 निकाल दो, क्वेश्चन वैसे ही आसान बन चुका है। चलिए, लेट्स ट्राई टू फाइंड इक्विवेलेंट करंट, मतलब I निकालते हैं। सर ठीक, ये तीनों किसमें है भाई? किसमें है? सीरीज में है। 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15 हो गया। ये तीनों भी किसमें है? 1 2 3। ये भी किसमें है भाई? सीरीज में है। ये भी कितने हो गए? 15 हो गए। फिर ये दोनों किसमें है भाई? पैरेलल है। तो कितना हो गया भाई? 1/15 + 1/15 कितना हो गया? 2/15। उल्टा कर दो 15/2। तो जो R इक्विवेलेंट आया वो आ गया 15/2, मतलब 7.5 ओम। ये R इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 7.5 ओम। अरे सर, ये भी आपका 15 ओम है, ये भी आपका 15 ओम है। समझ में आया नहीं है? उसके बाद अब आप देखो, V इक्वल्स टू I इंटू R से आप I की वैल्यू निकाल दो। V इक्वल्स टू I इंटू R से जो करंट जाएगा कितना? I बराबर आ गया V/R, और V की वैल्यू कितनी है? 2, और R की वैल्यू 7.5, ये आ गया 20/75 या 4/15। कितना आ गया भाई? I की वैल्यू कितनी आ गई? 4/15। जो 2 वोल्ट से करंट निकला वो कितना निकला भाई? 4/15 निकला। अब आप देखो, इस 4/15 को आपने बांटना है। कहां? इधर और इधर, दोनों जगह बटेगा। दोनों जगह रेसिस्टेंस बराबर है तो करंट की वैल्यू भी सेम बटेगी। इसका मतलब 4/15 का आधा कितना हो गया? 2/15। तो इस वाले वायर में कितना जाएगा भाई? 2/15। और यहां भी कितना जाएगा? I2 की वैल्यू भी कितनी होगी? 2/15। बस क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है भाई। देखो, चलिए अब आप मुझे बताओ, इस 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसमें कितना वोल्टेज गया होगा? इसका कैसे निकालेंगे? V इक्वल्स टू I इंटू R। मान लो यहां लिख देते हैं पोटेंशियल
एट 5 ओम है ये, 5 ओम रेसिस्टेंस, कितना कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू I2 करंट है इंटू R की वैल्यू 5, तो V इक्वल टू I2 की वैल्यू 2/15 इंटू 5 कितना हो गया? 10/15 मतलब 2/3 वोल्ट। इस दो में से 2/3 वोल्ट यहां जा रहा है, इस दो में से 2/3 वोल्ट यहां गया, तो इधर कितना पहुंचा? टोटल कितना था? तो VA का पोटेंशियल कितना हो गया? 2 में से 2/3 घटा दो, कितना हो गया? 3 6 2 4/3, यहां कितना चले गया भाई? जो A का पोटेंशियल आया 4/3 आया, कितना आया? 4/3। मेरा मोबाइल कैमरा जो है खत्म होने वाला चार्ज, लाल बैटरी आ गई उसमें। तो A का पोटेंशियल कितना आ गया? 4/3। ऐसे देखो इसका पोटेंशियल भी निकाल दो भाई, इसका पोटेंशियल भी कितना आएगा? कितना आएगा इसका पोटेंशियल भी? यहां से करंट कितने की? 2/15, तो इसका पोटेंशियल निकालो, इसको V1 मान दो, V2 इसका पोटेंशियल कितना होगा? I1, इसका करंट I1 है इंटू R, I1 की वैल्यू 2/15 इंटू 5 कितना हो गया? 10/15, 10/15 की कितना आ गया? 2/3। ये भी 2/3 है, इसका भी तो 2/3 होगा। अरे सर यहां 2/3 पहुंचा, यहां भी तो 2/3 पहुंचेगा, तो यहां भी 2/3 पहुंचा, यहां भी 2/3 पहुंचा, टोटल कितना पहुंच गया? 4/3। कितना पहुंच गया? 4/3। तो इन दोनों का पोटेंशियल मतलब 2 में से 4/3 को माइनस कर दो, तो आप 2 में से, तो पोटेंशियल एट B कितना पहुंचेगा? 2 में से 4/3 को माइनस करने कितना जाएगा? 3 6 में से 4 गया, 2/3। यहां कितना पहुंचा भाई? 2/3। तो B पे जो पोटेंशियल पहुंच गया कितना पहुंच गया? 2/3। बस घटा दो भाई, तो VA माइनस VB चाहिए 4/3 माइनस 2/3 कितना आ गया भाई? तो ये आ गया 2/3। कितना आ गया आंसर? 2/3 पोटेंशियल आ गया है। देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 2/3। कुछ नहीं किया है भाई, बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ नहीं किया है, बड़ा सिंपल तरीका है। ये इसका पोटेंशियल यहां 2 वोल्ट है, यहां करंट जाएगी तो इसका कुछ हिस्सा यहां जाएगा, कितना जाएगा? ये आ रहा है सर 4/3 जाएगा, कितना 2/3 जाएगा यहां पे, 2 में से 2/3 यहां गया, तो यहां कितना पहुंचा? 4/3। ठीक है सर 4/3 हो गया। ऐसे यहां करंट जा रही है 2/15 करंट यहां गया, तो इसमें कितना जाएगा? इसमें 2/3, इसमें कितना जाएगा? 2/3 है नहीं है, तो टोटल कितना पहुंच गया? 4/3 यहां पहुंच गया, बढ़ चुका है, मतलब 2 में से 4/3 बढ़ चुका है, तो 2 में से 4/3 माइनस कर दो तो यहां कितना पहुंचेगा? बचा कुछ तो पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा? 2 में से 4/3 माइनस करेंगे तो कहां गया? ये पहुंच गया 2/3। तो 2/3 यहां पहुंच गया, ये 4/3 है, तो 4/3 माइनस 2/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2/3 आंसर आ रहा है। ऐसे करके क्वेश्चनों को करते हैं। अब बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ऐसे करके वोल्टेज ड्रॉप का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको घर से करने के लिए, सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रहेगा जब तक हमारा कैमरा ऑफ नहीं हो जाता है। एक क्वेश्चन मेरा ऑफ रहेगा, और रहेगा। यहां से करंट गया 2 एम्पियर का, ये 3 ओम का रेसिस्टेंस है, यहां 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये 3 ओम का है। ये वोल्ट मीटर है, पूछ रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल ही ले लो, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ वोल्ट मीटर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे बताओ? अरे सिंपल ही तो है सर, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, पोटेंशियल का डिफरेंस पता चल जाएगा, तो वोल्टमीटर की रीडिंग भी तो